अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज। कैसे हैं आप लोग? मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? आएगा आएगा। अच्छा गाइस, पाकिस्तान से जो लोग आना चाह रहे हैं उनके वीज़ों का मसला हल हो गया। मेरा एक दोस्त है, उसने अपना एक पूरा सेटअप शुरू किया है स्टार्ट, वीज़ों के हवाले से और ट्रेड लाइसेंस के हवाले से। तो वो वीज़े भी इशू कर रहा है और ट्रेड लाइसेंस के साथ भी दे रहा है। यानी इन्वेस्टर का वीज़ा चाहिए तो वो भी मिल जाएगा आपको, और अगर आप चाह रहे हैं कि ट्रेड लाइसेंस लेके कोई गाड़ियों का काम भी कर सकें या कोई और ट्रेड में काम कर सकें और वीज़ा इशू हो जाए आपका, तो वो भी हो रहा है। और उसका बड़ा आसान सा तरीक़ा है कि वो शायद 400 दरम आपके जो चार्जेस होंगे ना, उसमें आपकी वैल्यूएशन हो जाएगी। 400 दरम आपको देना, उसमें वैल्यूएशन हो जाएगी, यानी अप्रूवल आ जाएगा वीज़े का। या तो आएगा या नहीं आएगा। 90% चांस उनका है कि आ रहा है उनके वीज़े। वो डिफरेंट जगहों से अप्लाई कर रहे हैं, ज़्यादातर वो रासुल खैमा से अप्लाई कर रहे हैं। तो 400 रुपये आपके दे के अप्रूवल का पता चल जाएगा कि आ रहा है या नहीं आ रहा। वो नॉन रिफ़ंडेबल हैं आपके। वो पैसे अगर आपका रिजेक्ट हो गया तो वो पैसे आपको 400 वापस नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट की फ़ीस है। और अगर अप्रूव हो गया तो फिर बाकी पैसे आपको बाद में देने, अप्रूवल आने के बाद। उसमें आपको ये श्योरिटी हो जाएगी कि आपके पैसे अगर 8,000 10,000 का वीज़ा मिल रहा है आपको, तो वो ज़ाया नहीं होने आपके। ये नहीं हो कि आपने 4-5 हज़ार कंसल्टेंट को दे देते हैं लोग, और फिर वो कहते हैं भाई अप्रूवल नहीं आया, आपके पैसे गए। उसमें से कंसल्टेंट अपनी फ़ीस ले लेता है 2-2.5 हज़ार रुपये, और बाकी गवर्नमेंट की फ़ीसेस चली जाती हैं, तो आपके पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि सिर्फ 400 दरम आपके जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि अप्रूवल आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद आप बाकी फ़ीस दे के पूरा प्रोसेस करवा सकते हैं। तो दिसंबर तक मैं भी असिस्ट करूँगा आपको। अगर किसी को वीज़े चाहिए, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको मिलवा दूँगा उनसे जो साहब ये प्रोसेस कर रहे हैं। और आप डायरेक्ट उनसे जो भी बात हो सकती है और मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। तो दिसंबर तक मैं असिस्ट कर सकता हूँ आपको इस चीज़ में। उसके बाद मैं बिज़ी हो जाऊँगा अपने दूसरे कामों में। तो जिसको वीज़ा चाहिए वो कांटेक्ट कर सकता है। ये आ गई है भाई जीप कन्वर्टेबल विलीज़। अब इसका सीज़न है, डेज़र्ट सफारी में यही यूज़ होती है। कन्वर्टेबल है, इसका रूफ़ पूरा नीचे हो जाता है। एक लाइट टूटी हुई है इसकी, एक फेंडर नहीं है। इसके अभी प्राइस लगाई नहीं है इन्होंने। ये एक डिफेंडर खड़ी है, 2023 का मॉडल है ये। ये एयरबैग सारे खुले हुए हैं इसके। एक लाइट नहीं है इसकी, और प्राइस इसके अभी लगाए नहीं है इन्होंने। माइलेज भी नहीं लिखे हुए, कल पता चलेगा। ये खड़ी हुई है भाई X7 BMW की, 2021 का मॉडल है ये अभी काफ़ी हॉट चल रही है गाड़ी। इन गाड़ियों पे पैसे अच्छे बन जाते हैं आपके। ये खड़ी है GLE 53, ये AMG में आती है, 4मैटिक। ये मिड वेरिएंट है। 43 आती है, 53 आती है और 63 आती है। ये AMG के इसके रिम डले हुए हैं, पूरी AMG है ये। कैलिफोर्निया की गाड़ी है ये। गाड़ी तो बिल्कुल क्लीन है।
ये मेरे ख़्याल में शायद फ्लडेड हो, देखते हैं अंदर से। नहीं, ये फ्लडेड नहीं है गाड़ी। अच्छा, जो लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं ये काम, उनके लिए ये बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि सीज़न स्टार्ट हो गया है। गाड़ियों के प्राइस भी ऐसे हैं कि गाड़ियाँ सेल भी हो रही हैं, लोग बाय भी कर रहे हैं, तो मार्केट अभी फ़्लो में है अपने। तो ये टाइम है गाड़ियाँ बाइंग और सेलिंग का। तो जो भी नए बिगनर्स आ रहे हैं उनको मेरी एडवाइस बस ये है कि देखें, ज़्यादा छोटी गाड़ियों में ना जाएं, क्योंकि वो गाड़ियों के बायर्स तो बहुत होते हैं लेकिन उसमें प्रॉफिट मार्जिन इतना नहीं होता। आप 50,000 अबव की गाड़ी लें तो उसमें ये होगा कि गाड़ी, या तो आप अगर जीसीसी में जा रहे हैं तो अंडर वारंटी गाड़ी कोशिश करें कि लें, कम से कम 3 साल पुरानी गाड़ी हो, अंडर वारंटी हो, तो उसमें काम करें। उसमें बायर तो लिमिटेड होते हैं लेकिन प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा होता है और गाड़ी सेल भी जल्दी हो जाती है, क्योंकि हर बंदा अंडर वारंटी गाड़ी लेना पसंद करता है बनिस्बत उसके कि जिस गाड़ी की सर्विस हिस्ट्री ही अवेलेबल नहीं हो, तो उस पे लोग पैसे भी बहुत कम कराते हैं और लेने में थोड़ा सा कतराते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अभी विंटर स्टार्ट हो गया है, तो लोग जो है जितनी भी ये 2 डोर और कन्वर्टेबल कार्स हैं या जीप्स हैं, इनकी तरफ बहुत आ रहे हैं। तो ये सीज़नल होता है, 4-6 महीने 5 महीने चला के वो लोग गाड़ियाँ सेल कर देते हैं। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि अगर वो बंदा आपसे गाड़ी ले रहा है ना, तो वो सबसे पहले सेल करते वक्त भी आपको ही अप्रोच करता है और वो कम प्राइस में भी सेल करता है, क्योंकि वो सीज़नल ख़रीदी है उसने, तो वो अपना सीज़न एंजॉय करके वो गाड़ी सेल कर देते हैं लोग। तो इसमें यानी आपकी डबल बचत होती है इन सीज़न में, इन गाड़ियों में, कि आपने पहले गाड़ी उसको दी। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जी मस्टैंग ले ली किसी ने आपसे 50,000 की, तो वो जब आपको बेचेगा तो वो 45,000 की भी दे देगा आपको 3 से 4 महीने चला के। तो वो 2 दफ़ा आप उससे अर्निंग कर सकते हैं, एक दफ़ा सेल करेंगे आप उसको, एक दफ़ा उससे बाय करेंगे, तो दोनों दफ़ा आपको प्रॉफिट होगा उसमें। और देखें, फ्री में कोई काम नहीं सिखाता किसी को, कोई किसी को गाड़ी नहीं देता, सबको अपने पैसे कमाने होते हैं। अगर वो गाड़ी किसी को रिकमेंड करता है तो ज़ाहिर है वो अपने पैसे तो उसमें चार्ज करेगा। और मैं बता के लेता हूँ कि अगर मुझे पैसे लेने हैं गाड़ी में तो मैं आपको बताऊँगा कि भाई मैं 1000 दिरहम चार्ज करता हूँ गाड़ी दिलाने के। उसके बाद आप खुद से सेल करते हैं तो खुद से सेल करें, अगर मेरे साथ सेल करनी है तो फिर वो 50-50% होता है हमारा, तो फिर मैं 1000 दिरहम चार्ज नहीं करता, फिर हम 50-50 प्रॉफिट की शेयरिंग करते हैं आपस में। और कुछ लोग जो है ना इस चीज़ को बड़ा फॉर ग्रांटेड सा लेते हैं कि यार गाड़ी दिलवा दी तो क्या हो गया उसमें। तो बेसिकली ऐसा होता नहीं है, गाड़ी दिलवाने में पूरी मेहनत होती है किसी की ना। अगर मैं किसी को गाड़ी दिलवा रहा हूँ तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके दिलवा रहा हूँ मैं किसी को, वो मेरे ऊपर है कि मैं सही चीज़ दिलवाऊँ, तो गाड़ी पूरी चेक होती है। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, गाड़ी का पूरा इंस्पेक्शन होता है, पार्ट्स कितने रीपेंट हैं, मैकेनिकली कंडीशन कैसी है गाड़ी की, और उसके बाद जो जो चीज़ें होती हैं गाड़ी में। ऐसा नहीं है, पुरानी गाड़ी हमेशा आपको मसलों के साथ ही मिलती है, ब्रांड न्यू गाड़ी तो ले नहीं रहे आप, तो वो चीज़ें बता के गाड़ी ली जाती है। जैसे अगर मैं किसी को गाड़ी दिलवा रहा हूँ तो मैं बताऊँगा कि इसमें 3 पार्ट्स जो हैं गाड़ी के रीपेंट हैं, सस्पेंशन में इशू है, टायर्स चेंज होने वाले हैं, फ़लाँ चीज़ का ये काम है। उसी हिसाब से फिर गाड़ी के पैसे होते हैं, उसी हिसाब से गाड़ी सेल होती है फिर। तो ये सब चीज़ें, ये इसके पीछे पूरी एक एफ़र्ट होती है। तो बिगनर्स के लिए सबसे यानी जो इजी रहता है टास्क, जो भी यहाँ आता है यूएई में, उसको सबसे इजी होता है कि गाड़ी ऑक्शन से लेके सेल कर दें, क्योंकि ऑक्शन में अवेलेबल है गाड़ी, कोई भी ले सकता है, कोई भी आप उस पर बिड लगाएं, अगर विन कर लिया आपने तो आप ले सकते हैं गाड़ी। तो ये है तो बहुत अच्छा, लेकिन बस मैं वही कहूँगा कि छोटी गाड़ी पे बिड नहीं करनी है आपने। कम से कम 40,000 रुपये की तो गाड़ी लें आप, 40-50 हज़ार की गाड़ी लें, उसको रिपेयर करा के उसको सेल करें, उसमें आपको पैसे बचेंगे। वरना फिर आप ये करें कि अगर आपका बजट कम है, 25-30 हज़ार वाला है, तो आप फिर गाड़ी अमेरिका से इंपोर्ट करवा लें किसी के थ्रू। उसमें आपको ये होगा कि वो आपको यहाँ पे ऑक्शन में ही सेल करें, लाके किसी भी ऑक्शन सेंटर वाले के पास ले जाएं, उसको बोलें कि ये मेरी गाड़ी है, मैंने अमेरिका से इंपोर्ट करी है और मुझे सेल करनी है, तो वहाँ पे सेल करें। वो अपना चार्जेस ज़रूर लेंगे, 800, 900, 1000, वो डिपेंड करता है गाड़ी के प्राइस पे, उनके स्लैब बने हुए, उस हिसाब से वो चार्ज करेंगे। लेकिन आपकी गाड़ी पहली दफ़ा में या दूसरी दफ़ा में सेल हो जाएगी यहाँ पे, यानी बहुत जल्दी सेल हो जाएगी। और नॉर्मली मैं जो है लोगों से
एडवांस में 1000 दरम चार्ज करता हूँ गाड़ी दिलवाने के लिए। जो लोग मुझे अप्रोच करते हैं कि हमें गाड़ी चाहिए, हमें इस बिज़नेस में आना है, क्योंकि मुझे श्योरिटी चाहिए कोई कि आप कितने सीरियस हैं इस तरह। क्योंकि लोग तो बहुत सारे अप्रोच करते हैं मुझे, मेरे पास दिन में कोई 30-35 नए लोगों के मैसेजेस आते हैं, और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनके तो आते ही हैं। तो मैं हर किसी को गाड़ियाँ शेयर भी नहीं कर सकता, लेकिन जितनों को हो सकता है कर देता हूँ, जो गाड़ियाँ आती हैं। तो मेरा क्राइटेरिया ये है कि जिसने मुझे एडवांस पैसे दिए हुए हैं तो वो मुझे लगता है भाई सीरियस है, ज़ाहिर है पैसे दिए हैं। क्योंकि हर किसी को अगर मैं गाड़ियाँ भेजता हूँ ना, तो ऑलमोस्ट 70% लोग तो मुझे रिप्लाई नहीं करते। पहले वो मेरे पीछे पड़े हुए होते हैं कि हमें गाड़ियाँ दें, गाड़ियाँ भेजें, बताएं। जब गाड़ियाँ भेजता हूँ मैं, उसके बाद कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता उनकी तरफ से, तो फ़ायदा नहीं है, टाइम ज़ाया होता है उसमें। तो आप लोग कोशिश करें, अगर सीरियस हैं तो 1000 दरम डिपॉज़िट कर दिया करें। तो जो भी गाड़ी मेरे पास पहली आएगी वो मैं आपसे शेयर करूँगा, फिर आपके ऊपर है, आप अगर लेना चाह रहे हैं तो ले लें। ये खड़ा हुआ है भाई टुंड्रा V8, 5.7 लीटर में आता है ये SR5। ये कलर मुझे बहुत पसंद है, ये जो है, लेकिन ये मुझे पसंद है रैप्टर में सिर्फ ये कलर। ये यूएई में बेसिकली इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, किसी के भी पास डीलरशिप नहीं है, तो अमेरिका से ही आते हैं ये सारे टुंड्रा। पता नहीं क्यों नहीं है यहाँ पे डीलरशिप इसकी। ये RX 350 है, 19 का मॉडल। ये बेसिक है, प्रीमियर होगी ये। पीछे से लगी हुई है ये। इस गाड़ी का प्राइस टैग बनता है तकरीबन 90,000 से 1,15,000 तक का टाइट इसका जो टैग है। ये सिर्फ सनरूफ में है। ये सनरूफ के साथ है और इसकी स्क्रीन भी बड़ी है। ये 2024 की टाउज़ है। ये यहाँ पे टिगवान के नाम से आती है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी शायद दिखाई थी। 24,500 से स्टार्ट है, 3000 चली हुई है सिर्फ। दरवाज़ा एक दबा हुआ है यहाँ से, लाइट चेंज होगी, बम्पर पीछे का, बाकी गाड़ी सही है। अंदर से भी साफ़ है, कोई एयरबैग नहीं फटा बस का। ये रेंज रोवर खड़ी हुई है भाई, सुपर चार्ज वोग। ये है जनाब 17 का मॉडल है, 17 का मॉडल है। 37,500 से प्राइस स्टार्ट है, 82,000 चली हुई है। 5.0 4 व्हील ड्राइव। है ना ग्लैडिएटर रूबिकॉन, ये बड़ी फास्ट मूविंग गाड़ी है और इसके प्राइस भी बहुत अच्छे मिलते हैं। ये हमने 2 ली थी और उन 2 गाड़ियों पे मैंने उठाई थी ये 1,10,000 की, 19 का मॉडल, रेड कलर में। तो इसमें बनते हैं पैसे अच्छे। और ये यानी ऐसी है कि रुकती नहीं है ये। अभी तो सीज़न है ना इसका, तो सीज़न में तो ये 15 दिन में सेल हो जाएगी गाड़ी। अच्छा, बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि यार आप बड़ी कम वीडियोस बनाते हैं, तो यानी कंसिस्टेंसी रखा करें। तो यार टाइम नहीं मिलता मुझे, मैं जॉब करता हूँ, प्लस जो टाइम मिलता है सैटरडे संडे का, उसमें भी जो है गाड़ियों की सब इनलाइन होती हैं चीज़ें, कि कोई गाड़ी ट्रांसफ़र करनी है, कोई पिक करने जाना है, किसी का कोई काम कराना है गाड़ी का। तो इन्हीं चक्करों में सारा टाइम निकल जाता है। वीडियो बनाने का टाइम बड़ी मुश्किल से निकलता है, और चलते फिरते मुझसे वीडियो नहीं बनती कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ और वीडियो बना लूँ, वो पता नहीं मुझसे नहीं होता। मुझे ज़रा सुकून चाहिए होता है वीडियो बनाने के लिए, तो बस इस चक्कर में डिले हो जाती हैं वीडियोस। तो चलें गाइस, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।